जय हिंद दोस्तों, मैं कंचन कुमार आप लोगों का एंट्री क्लास में स्वागत करता हूं। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए, जो वैकेंसी नहीं आई है बिहार दरोगा का वैकेंसी, उसी के बारे में बताना चाह रहे हैं हम आप लोगों को। ये हमें पता है कि आप लोगों को पता चल गया होगा, कल ही पता चल गया होगा। कल एक बता नहीं पाए, लेकिन मेरा भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग बता दें किस वैकेंसी में कितने सीट है, क्या है नहीं है, इसके बारे में सारी सूचना पहले दे देते हैं, तो इन्फॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद बात करेंगे कैसे आपको तैयारी करना चाहिए, क्या करना चाहिए, है ना। ठीक है, तो देखिए आपको पहली बात है कि सारा प्रोसेस हुई है। ये ईएसआई का पोस्ट है, ईएसआई, ठीक है, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, मतलब इसको कहते हैं प्रवर्तन और निरीक्षक। ये दरोगा पोस्ट है, परिवहन विभाग का कौन सा दरोगा का पोस्ट है, ठीक है, परिवहन विभाग का दरोगा सा पोस्ट है। अच्छा पोस्ट है, ठीक ठाक है ना। बात समझ रहे मेरा कहने की, सारा बढ़िया पोस्ट है, आप जिंदगी लग्जरी जी सकते हैं, ठीक ठाक है। चलिए ठीक, ये सीट कितना कम आया है ये भी बात है। इस सीट कितना, टोटल वैकेंसी कितना है अगर देखें कि टोटल वैकेंसी कितना है भाई, तो बहुत कम है। बहुत कम कह सकते हैं कि आप मात्र 33 है। कितना है? 33 वैकेंसी मात्र है। बताएंगे इसमें कि सरकार अगर चाहती तो वैकेंसी बढ़ा सकती है, लेकिन सरकार का मनसा ऐसा नहीं है। अभी आप देखें कि पहले अभी 28 सीट में एग्जाम हुआ है, 28 सीट पर जो एग्जाम हुआ अभी जस्ट, उसमें भी एक चाहते तो इसी सीट को इसमें ऐड करके एग्जाम लिया जा सकता है, लेकिन सरकार को क्या करना है, रेवेन्यू ऐड करना है। जितना फॉर्म भरा है, फॉर्म का चार्ज जानते हैं 700 है। फॉर्म जितना फॉर्म भराएगा उतना उनको रेवेन्यू जाएगा, राजस्व जाएगा, सरकार का इनकम बढ़ेगा। तो सरकार की मंशा रहती है कि हर बार छोटा छोटा फॉर्म निकालते रहे। सर खैर कोई बात नहीं, आपको इसी में फाइट करना है और डरना नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे बच्चे, नवादा के बच्चे भी आपका इस एग्जाम में 28 सीट में एग्जाम में दिए हैं बच्चे। और सोचिए आपकी सब फ्रेशर है, जस्ट ग्रेजुएशन किए हैं उन लोग बच्चे, और उन लोग यहाँ पर बोले कि एग्जाम से पहले हमको कॉल किए, मैसेज किए कि सर हमसे नहीं, वो 28 सीट मात्र है। हमको ठीक है, अलग बात है। एवरेज बच्चे जो होते हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं, वो मान ली 70-75 के एवरेज अराउंड जो है घूमते हैं, है ना, इसी आसपास 70 से 80 के बीच में रहते हैं। और उनका सीट कब वैकेंट मतलब कि रिजल्ट होगा, जब सीट लार्ज रहे 1000, 2000, 3000, तब उनको लगता है कि मेरा हो जाएगा। बात ही सही, कोई मान अगर कोई अब क्रिकेटर, अगर 11 क्रिकेटर चुनना है तो कितना टफ काम होता है। रणजी खेलना आसान है, लेकिन इंडियन टीम में जाना सबने ज्यादा तो एक सीट ले रहा हमको, आप लोग कहते हैं कि एक सीट चाहिए, 28 सीट में एक सीट चाहिए। अरे भाई तो ठीक है, एक सीट चाहिए, इसमें जो एक्सीलेंट रहेगा उसी को मिलेगा। तो नवादा के बच्चे हमको जब मैसेज किए एग्जाम के बाद सही आंसर मिला करके, बड़ा खुशी हुआ कि फ्रेशर बच्चा जो जस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, राहुल है, सोनू है, ये सब मैसेज किए जब हमें, तो बताया कि सर मेरा 86 आ रहा है सही। एक बच्चे बोले 86, एक बोले 88। और जानते हैं दोनों बच्चे जो ये बताए हैं, एक बच्चा और बताया आपको, तो ये बच्चे बताए हैं कि सर इतना है, और झूठ बोलते नहीं है। सोच लीजिए कि उनका पीटी रिजल्ट रुकने वाला नहीं है, यह तय है कि उनका पीटी तो किसी कीमत पर, आज का इतिहास है कि पीटी कटअप गया 70-75 के आसपास, बहुत ज्यादा है ये, तो यहाँ तो रुकेगा, उनका मेंस हो जाएगा। इस सीट बता रहे अगर इतना ला दिए मेंस में और फिजिकल क्वालिफाई करके दौड़ धूप निकाल लिए, तो उनका सीट कंफर्म हो जाएगा 28 सीट पे। इसलिए डरना नहीं है, जितनी सीट वैकेंसी देती है सरकार उतने में फाइट करेंगे। क्या कर सकते हैं, वैकेंसी बढ़ा दो, हमने देते, मेरे पावर नहीं है, तो उस पर बात करना बेकार है। सरकार की क्या मनसा है, क्या चाहे, तो सारे सीट खाली हैं। अभी दरोगा को बहुत सारा सीट है, 2000 वैकेंसी आने वाला है। ये मद निषेध का था, उत्पाद विभाग का था सीट, इसमें बहुत सारी सीट खाली है। आप देख रहे परिवहन विभाग में अभी तक जो एक बार आए थे, मेरे समय आया था, उस समय आपको लगभग यही 42-43 सीट था। फिर सेकेंड बार पिछले बार 2019 में निकाला, 2019 में जो सीट आया उसमें 212 सीट आया है। कितना आया है? 212 सीट आया है 2019 में। और अभी जो आया है आपका 33 सीट। क्या इतना ही वैकेंसी सरकार के पास है? बहुत सारा इस पोस्ट में भी जरूरत है, लेकिन सरकार निकालती नहीं है, उतना ही से काम चला लेती है जितना आप लोग एम्प्लॉय है। खैर कोई बात नहीं। अब आपको करना क्या है कि सारे प्रोसेस में देख लीजिए और आप तैयारी में लग जाइए। इस जिनमें ये बच्चे जो यहाँ ला रहे हैं, नवादा के बच्चे खासकर बता रहे हैं, इतना ला रहे हैं, इनका यहाँ भी कंफर्म होगा। अगर क्वालिफाई करते हैं फिजिकल तो यहाँ भी कंफर्म होगा, कोई नहीं रोक सकता। अगर इतना सीट मेंस में ले आए, पीटी दिए, मेंस में इतना ही सीट, इतना नंबर ले आए, तो उनका रिजल्ट आएगा और फिजिकल क्वालिफाई के तो उनका डबल स्टार लग जाएगा 28 सीट में। बार बार बोल रहे 28 सीट में, तो 28 से तो ज्यादा सीट है 33। और ये सीट भी बड़ा शानदार है, ये पोस्ट बड़ा शानदार है, लग्जरी है ना। सरकार का मतलब इसमें आपको बहुत टेंशन है, परिवहन को कागज पत्र चेक करना है ना, सब आपका ईएसआई
पूरे गाड़ी का परिवहन कागज, बड़े गाड़ी को आप चेक कर सकते हो, कहीं भी खड़ा करके चेक कर सकते हो कागज सही है उसका कि नहीं, उसका कितना लोडिंग है, कितना ओवरलोडिंग है। कागज चेक करने का काम है ये एमबीआई का, लेकिन ये सारा लोडिंग अनलोडिंग देखते हैं कितना टन जा रहा है, माल क्या जा रहा है, तो बड़े अच्छा पोस्ट। ठीक, तो 33 सीट में आप देख लीजिए इसमें है क्या सर। इसमें आपका जो आरक्षण 35% महिला को तो रहेगा है। और इस सीट में जनरल का कितना सीट है सर, जनरल का सीट आपका 19 सीट जनरल का हो गया। ओबीसी का सीट आपको 9 है। एक्सट्रीम आपका बैकवर्ड कास्ट उनका सीट आपका 2 है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का सीट आपका 3 है। ठीक है, तो देख लीजिए 19, 21 और 29, 33 सीट, यही सीट आपका है। ठीक है, तो आप यहाँ फाइट कर सकते हैं, जनरल वाले यहाँ और यहाँ, बाकी सब जो आपका ओबीसी वगैरह यहाँ सारा फाइट कर सकते हैं। 33 सीट फाइट करना है। फॉर्म कब तक भराएगा सर, ये भी जो देख लीजिए। फॉर्म भराने की प्रक्रिया कल से 30 तारीख से शुरू हो जाएगी। फॉर्म भराने की प्रक्रिया आपका 30 से शुरू हो जाएगी, 30 मई तक, और लास्ट जून तक जाएगी। 30/5 से शुरू हो रही है, 30/5 से फॉर्म भर लेंगे। जनरल वाले के 700 है, वो देख लेंगे आप। ठीक है, अब इसमें क्या क्राइटेरिया, वही सारा क्राइटेरिया पहले जो रहता है। हाइट कितना है मेल का, ये भी पता है, हाइट आपका मेल का 165 है, ये रहता ही है। फीमेल का कितना है तो 150 है, ये सारा कुछ पता है। अब इसमें होगा क्या सर, एग्जाम का पैटर्न सेम है, लेकिन कहाँ देखिए चेंज की, यहाँ पर चेंज किया। जो बच्चे नए हैं, जो पुराने दे रहे हैं तो जान रहे हैं, जो न्यू बच्चे हैं उनको बताते हैं एक बार। और ऐसे भी पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर मेरे बात से भी आप समझ लीजिए कि पीटी होगा। पहले क्या होगा, पीटी एग्जाम। ठीक, 100 क्वेश्चन का पीटी। पीटी के बाद फिर क्या होगा आपका मेंस, इसमें हिंदी भी रहेगा और जनरल रहेगा। हिंदी सिर्फ क्वालिफाई नेचर का रहता है जैसे रहता है, तो पीटी हो गया, मेंस होगा। इसके बाद फिर आपका क्या होगा, फिजिकल होगा। फिर क्या होगा, फिजिकल। ठीक है, फिजिकल आप निकाल लेंगे। उसके बाद आपका क्या होगा, इंटरव्यू। ये आप देखिएगा, उसके बाद आपका साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा। ये लफड़ा जो है ना, ये बड़ा मामला, घचर पचर मामला है। ये मामला घोच का मामला है। आप बात समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो पीटी का नंबर जुड़े हुए, आपका मेंस जो आपको नंबर आएगा, मेंस का नंबर प्लस इंटरव्यू का नंबर। मेंस में जो नंबर लाएंगे आप, फिजिकल नहीं, ये तो क्वालिफाई कर रहा है। इस फिजिकल में बहुत इजी है, यहाँ दौड़ना नहीं है आपको, यहाँ रनिंग नहीं करना है आपको, लॉन्ग जंप नहीं करना है, हाई जंप नहीं करना है, ये सब कुछ नहीं करना। तो करना क्या है सर, इसमें सिर्फ आपको 25 किलोमीटर चलना है। लड़के के लिए बता रहे हैं, 25 किलोमीटर चलना है 4 घंटा में। कितना में, 4 आवर में, 4 घंटा में चलना है इसको। और लड़कियां 14 किलोमीटर चलेगी पैदल 4 घंटा में। ठीक है, बहुत इजी है। मोटा मोटा भी देखें तो भी पास क्वालिफाई कर जाते हैं। तो फिजिकल का टेंशन तो है नहीं। मेन पीटी मेन से अगर निकला, अगर आप 80 नंबर के आसपास ला रहे हैं तो सीट 33 रहे, चाहे 33,000 रहे, चाहे 13 गो रहे, आपका रिजल्ट आएगा। अगर 80 प्लस आप ला रहे हैं, आप गांठ बांध लीजिए, 80 प्लस अगर ला रहे हैं तो कोई रिजल्ट नहीं रोकेगा, कोई फायदा नहीं लिया है कि आपका पीटी मेन से रोक जाएगा। 80, और अगर 80 से 85 के बीच में आ रहे हैं तो आपको फाइनल मेरिट बनेगा, यहाँ भी कहीं कोई शक नहीं है। ठीक, मैंने ये जो नंबर दिख रहा है बहुत अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है, मैं नहीं ला सकता इतना। ठीक, तो अब इंटरव्यू देखिए, ये 30 नंबर का है, ये 30 नंबर का इंटरव्यू है। यही लफड़ा है कि आप इंटरव्यू में जाएंगे, जब आप मेंस फिजिकल क्वालिफाई जाएंगे तो इंटरव्यू जाएंगे, यहाँ से नंबर आपको मिलेगा, और ये इंटरव्यू का और मेंस का नंबर निकाल करके आपका मेरिट बनेगा। क्या बनेगा, मेरिट। तब आप दरोगा बन जाएंगे, डबल स्टार लग जाएगा। तो फॉर्म भराने का डेट आप देख लें, स्टार्टिंग का 1 महीना रहेगा, जून लास्ट तक। कितना पैसा लग रहा है, 700 रुपये लग रहा है। फॉर्म भर देंगे पहले, और सारे प्रोसेस भी, पीटी मेंस का एग्जाम का प्रोसेस सेम है, पीटी मेंस का एग्जाम सिलेबस भी सेम है, सब कुछ सेम है। पीटी देना है, फिर मेंस देना है, और फिर आपका फिजिकल में सिर्फ क्या करना, रनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ चलना है, पैदल चलना है, लपक के तेजी से 25 किलोमीटर 4 घंटा है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए, लंबा चलना पड़ेगा, लपक के चलना पड़ेगा, है ना। ये जू वगैरह में, चिड़िया खाना जो पटना, वहां पर रनिंग चलवा लेता है आयोग। कौन आयोग, बीपीएससी आयोग जो आपका है, बीपीएसएससी आयोग जो है चलवा लेगा। ठीक है, तो ये सब सारी बात है। अब सरकार की मंशा क्या, छोड़ दीजिए, सीट कितना कम दिया है, इतना सीट देना नहीं चाहिए था। सीट इसमें बहुत खाली है, हो सकता है 100-200 आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया सीट इसमें। तो खैर जो भी आया उतना ही पर आप फाइट करें। और दरोगा का सीट अभी तक पता है 2000 सीट आने वाला कब से है, जनवरी से, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, है ना। अब देखिए कब आता है, निकला हुआ है, सब कुछ तैयार है, लेकिन वैकेंसी बाहर नहीं आ रही है। मैंने आयोग अभी तक रिलीज नहीं कर रही है। कारण क्या है, सरकार का क्या मंशा है, रिलीज करेगी, हो सकता है इलेक्शन के समय रिलीज करेगी। तो आप तैयार रहिएगा, 2000 प्लस सीट आपको आना ही है, 2000 सीट प्लस आना ही है सीट।
ये आएगा अगस्त में आए, जून में आए, जुलाई में, जब आवे तैयार रहिएगा। आप यहाँ पर अपना सीट को कंफर्म कीजिए। हमारे बच्चे जो नवादा बच्चे यहाँ कंफर्म कर लिए हैं पीटी मेंस में इतना नंबर ले आइएगा, आपको डबल स्टार से कोई नहीं रोकेगा। अगर यहाँ ले आएंगे, यहाँ भी डबल स्टार को रोकेगा, आप जिंदगी आराम से जिएंगे। बढ़िया पोस्ट है, इक्विवेलेंट बीपीएससी वगैरह जो निकालते हैं वो भी पछताते हैं इसमें आने के लिए तरफ जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना बढ़िया पोस्ट है। परिवहन विभाग का इन्फोर्समेंट प्रवर्तन और निरीक्षक, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, मस्त पोस्ट है। आप आइए, इसमें हमारे बहुत सारे दोस्त हमारे साथ ड्यूटी कर रहे हैं इसमें, तो हमको पता है इसके बारे में सब कुछ। ठीक, चलिए, तो ये कहना था इन्फॉर्मेशन। आप अगले आप तैयारी हो जाइए, तैयार कर लीजिए। धीरे धीरे वैकेंसी आ रही है, इलेक्शन का टाइम है, आप अपने आप को तैयारी पीक रखें। बिहार एसएससी वाले बच्चे जो हैं, बच्चियां बच्चे जो दरोगा में हाइट नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है, वो भी तैयार रहेंगे। बिहार एसएससी एग्जाम लेगा, जल्द ले रहा है जुलाई में, और आपका ठीक है, इसलिए सारे तैयार रहिएगा। ठीक, थैंक यू, नमस्कार।